क्या कर रहे थे वो? अच्छा मैडम इसी के साथ मैं अब क्या कहूँ मैडम मैडम इसी के साथ ऊ से क्या मतलब क्या आपको वजह क्या हो बुझाते हैं ऊ पर? शेलिंग से भी बच जाएंगे ऊ करके। आपका मतलब है कि ये करके हम शेलिंग से बच जाएंगे? क्या करके शेलिंग से बचेंगे? ऊ करके। अच्छा, ये आप नहीं कह रही हैं। लगता पसंद नहीं आ रहा। हमें ये चाह रहे हैं कि आपके मुंह से सुने मुझे लग रहा है। वो मैं ये सब के ये जो मजमूम वो है ना मकासद को मैं सब समझती हूँ कि आप चाहते हैं, लेकिन ये मिमिक्री, ये टोन, ये जो म्यूज़िक है या ये जो वो है मजाक है ना, ये मिमिक्री शहबाज शरीफ को और उनकी हुकूमत को मुबारक हो। मस्खरे हैं, मस्खरे मसनद के ऊपर बैठ गए हैं, तो मस्खरे ऐसे ही कर सकते हैं। मैं और क्या कहूँ। हालांकि मैं आपको बार बार की बात करूँ, इतना सीरियस इस वक्त पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स का इस वक्त मसला आ रहा है, बच्चों का आ रहा है, इस वक्त किसी के हकूक़ जो है वो महफूज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, हमारे रीजनल बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे इस वक्त स्टेटस क्या है, इंडिया के साथ हमारा क्या स्टेटस है, चाइना के साथ हमारा क्या स्टेटस है, हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा। लेकिन अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि इस तरह की कोई आवाज़ें निकाल के वो कोई मसाइल का हल निकाल लेंगे, तो फिर मैं क्या कोई अवार्ड दे दें उनको। हुकूमत दावा करी कि हमने इकोनॉमी को भी स्टेबल कर लिया है, हमने स्टॉक मुलजमान को जो है, मुजरमान को जो है उनको रिलीफ दिया गया है। इस फैसले को कैसे देखिए? मैं देखिए आपकी बात बताऊँ, नॉट जस्ट एज पार्लियामेंटेरियन, एज पाकिस्तानी भी मेरा और आप सबका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैंने तो पहले भी बात की कि अगर कोर कमांडर बलूचिस्तान ये कह सकते हैं कि हमें जो लोग पंजाब में बलूचिस्तान में लिब्रेशन की बातें कर रहे हैं या फसादी हैं, और हम उनके साथ टेबल टॉक पे बात कर सकते हैं, तो ये जो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में नौजवान थे, यहाँ पे भी बात हो सकती थी। ये इनमें कुछ बैरिस्टर्स हैं, इनमें कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो हम ये भी हमारे कौम के बच्चे थे, हम इनके साथ बात कर सकते थे, कोई वे आउट निकाला जा सकता था। हो सकता है इससे कुछ गलती हुई हो, लेकिन ये कि इस तरह सज़ाएँ दे के बहुत मुश्किल था। अब कुछ लोगों को अगर आज रिलीफ मिला है, और ज़ाहिर बात है वो 2-2 साल की पहली सज़ाएँ काट चुके हैं, और जिसकी सज़ा इतनी होगी तो वो ऑलरेडी उसमें से माइनस हो जाएंगी। सिर्फ मेरा मतलब ये है कि अगर बलूचिस्तान के हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पंजाब का ID कार्ड दे के 27 लोगों को कौमी शाहराह पे गोलियां मारी थी, तो यहाँ पे भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हम बात कर सकते थे, नौजवानों को मेन स्ट्रीम उसमें लेकर आ सकते हैं, कौमी धारे में देखिए, क्योंकि हम और आप सब ने मुल्क के लिए ही सोचना है। तो अगर जिनको कुछ रिलीफ मिल रहा है, सबको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए ATC कोर्ट्स काम कर रही हैं, सचिन जजेस काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस वक्त मौजूद है। वी ऑल नीड टू बी देयर, और हम देखिए हम खुद भी सारे दहशतगर्दी के FIR उनके अंदर मौजूद है, और हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। तो अगर किसी को कुछ रिलीफ मिला है, मुझे उसके ऊपर तो खुशी है डेफिनेटली। देखें, लोग तो सदर मुमलिकत से भी अपीलें करते हैं। जब हमारे दौरे हुकूमत में था, मुझे याद है कि ह्यूमन राइट्स की हमारी जो मिनिस्टर थी डॉक्टर साहिबा, और जो हमारे बैतुल माल के चेयरमैन थे, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान थे, हम लोगों ने स्पेशली एक फ़ंड रखा था कि जो जेल के अंदर लोग हैं, 10-10 साल 14-14 साल की सज़ाएँ हैं, अगर उनको कोई जुर्माना पड़ा हुआ है और वो उसको अदा नहीं कर सकते और उनकी सज़ा में कमी आ सकती है साल की 2 साल की, तो हमने वो जुर्माने पे किए थे, और हमने बहुत सारे कैदियों को छुड़वाया था वक्त से पहले। तो आप सदर मुमलिकत से भी हमेशा आपको पता है कि लोग अपील करते हैं, तो अगर किसी को रिलीफ मिला है, लेकिन बहरहाल मैं तो उस रूह के ख़िलाफ़ हूँ कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। बताइएगा कि ये बात मामलात तय हो सकते थे, हल हो सकते। मैडम मुज़ाकरात को अगर किस हद तक आप कामयाब देखती है? जो 2 मुतालबात है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत मानने को तैयार हो जाएगी? देखिए मेरी बात सुने, अब जितना मर्ज़ी आप इस हकीकत से आंखें चुरा ले, ये हकीकत है कि सानिया मॉडल टाउन हुआ था, उस वक्त भी डिनाइल हुआ था, लोगों ने गल्लू बटों को देखा था जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, और प्रेग्नेंट ख़वातीन के मुंह के ऊपर जो है वो गोलियां जो है वो मारी गई थी। वो सारी दुनिया को बात पता है, और वो हकीकत है, कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। फिर इसी तरीके से जब 9 मई का वाक़या हुआ है, देखिए मैं ख़ुद 9 मई की विक्टिम हूँ। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान का, हम सब का जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं,
सब्ज़ हिलाली परचम के ऊपर यकीन रखते हैं और हर रोज़ नाजायज़ मुकदमों के अंदर हम कोर्ट के अंदर पेश होते हैं 9 मई की आड़ में। मैं सारी दुनिया को पता है कि मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी, मगर मेरे ऊपर पूरे पंजाब में इस वक्त 9 मई के आड़ में मेरे ऊपर मुकदमे हैं। मैं तो ख़ुद इंसाफ की मुतलाशी हूँ। तो मुझ समेत जितने लोग विक्टिम है इस बात के, मेरे लीडर समेत, जो 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व ही नहीं है, हमें फ्रेम किया गया है। हमारी डिमांड है कि जुडिशल कमीशन बने सीनियर जजेस का अंडर सुप्रीम कोर्ट, और इसका कोई फ़ैसला हो जाना चाहिए ताकि आखिरकार हम इसमें से आगे निकलें। फिर दूसरी बात ये कि ये जो 26 नवंबर को देखें कैमरे के आंख ने रिकॉर्ड किया है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, आप सबकी हमारी आवाज़ को दबा भी दिया जाए तो क्या शहीदों की कब्रें झूठ बोलती हैं? मैं शफीक लून के घर गई हूँ डेरा गाजी खान में, उसकी कब्र के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है और उसकी शहादत के कतबे के ऊपर लिखा हुआ है कि सानिया डी चौक 26 नवंबर इस्लामाबाद। उसका ख़ानदान कह रहा है कि ये शफीक लून वहाँ पे शहीद हुआ है। तो देखें, हमें उसका भी एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। ये देखें, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर, आईनी मुल्क के अंदर, ये कोई जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये कोई आखिरी दफ़ा था, या फिर ये तय हो गया है कि जब भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, कल को स्टूडेंट्स उठेंगे, कल को क्लर्क्स उठेंगे, कल को रिक्शा यूनियन उठेगी, उन्होंने अपने हकूक़ के लिए, टीचर्स उठेंगे, नर्सेज आती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आता है, उस्ताद आते हैं, किसान आते हैं, अपनी सब्ज़ी और अपना गंदम लेके सड़क पे बैठ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लोग अपने हकूक़ के लिए, तमाम लोग जो हैं, विमेन डे के ऊपर ख़वातीन बाहर आती हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर अपने हकूक़ के लिए लोग बाहर निकलते, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या ये तय हो गया 26 नवंबर के बाद कि आप इन सब निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे? तो हमें उसका भी जुडिशल कमीशन चाहिए ताकि उसमें सच का पता चल सके। तो मुज़ाकरात का ताल्लुक है, वो मुज़ाकरात के मुताबिक हमारे सिर्फ 2 मुतालबात है, कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स ऐसा नहीं है जो लंबे चौड़े, सिर्फ 2 है, असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम। अच्छा सर, ये भी बता दें कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हक हासिल है, इख्तियार हासिल है, वो मुज़ाकरात का फैसला कौन उसमें किरदार अदा करें। अपोजिशन की दीगर जमातों को किसी मरहले पर आप लोग एतमाद मिलेंगे? देखिए, अपोजिशन हमारे साथ ऑन बोर्ड है, अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं वो हमारे साथ है, उस पर हमारे अलायंस में है। मौलाना जो हामिद रज़ा साहब हमारे साथ है, वो हमारे चेयरमैन है, वो उस कमेटी के स्पोक्स पर्सन भी है, वो कमेटी में शामिल भी है। इसी तरीके से जो हमारे अचकज़ई साहब है वो भी इससे अवेयर है, लेकिन ये हमारा और PTI का मामला है और हुकूमत का मामला है। तो इसमें आप समझते हैं, क्योंकि हमने देखा ये 6ठी पार्लियामेंट है जो मैं कवर कर रहा हूँ, मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात टाइम फ्रेम है कुछ ज़हन में? इस टाइम फ्रेम को खान साहब के मुताबिक हमने जो दिया हुआ है वो 31 जनवरी है। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, लेकिन इख्तिलाफात जब जितना अरसा रहे वो जल्द नहीं, लेकिन हमने 2 मुतालिबात इसलिए रखे हैं ताकि इसके जल्द से जल्द तस्वीर। 31 जनवरी 2025 टाइम फ्रेम है। यस।